नालागढ़ की ग्राम पंचायत कुंडलू के गांव चुरंगल का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। लगातार हो रही बारिश से परिवार के 6 कमरे जमीन में धंस रहे हैं। मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। मकान कभी भी गिर सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी मदद नहीं की गई। नालागढ़ की ग्राम पंचायत कुंडलू के गांव चुरंगल का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। बारिश से परिवार के 6 कमरे जमीन में धंस रहे हैं। यह मामला इस बरसात का नहीं बल्कि पिछले बरसात का ही है। पिछले साल भी बरसात के दिनों में इस परिवार के मकान को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन तब प्रशासन ने इनको कुछ दिन के लिए उनके मकान से निकालकर साथ लगते स्कूल में शिफ्ट कर दिया था। तब प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनको इस मकान की जमीन के बदले दूसरी जगह पर मकान डालने के लिए सुरक्षित जगह दे दी जाएगी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी नालागढ़ प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को मकान डालने के लिए कोई उचित स्थान नहीं दिया गया, जिसके बाद परिवार का हाल जानने के लिए पूर्व विधायक नालागढ़ के.एल. ठाकुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह पूरा इलाका स्लाइडिंग जोन में है। उनकी जो भी मदद होगी प्रशासन से करवाई जाएगी और पीड़ित परिवार को 3 बिस्वा जगह कहीं और दे दी जाएगी। पूर्व विधायक के.एल. ठाकुर ने सरकार से यह भी अपील की है कि इनकी जल्द से जल्द मदद की जाए। अब देखना यह होगा कि इस पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से कब सहायता मिलती है, या फिर प्रशासन के झूठे दिलासे मिलते रहेंगे, या कोई बड़े हादसे के इंतजार में है। अभी पहले भी पिछले साल भी ये चल था, 7 पहले भी दिखाया था। बाकी मैंने दलाल पूरी आई पहले भी, बाकी ये कोई गौर नहीं हुई। हूँ फिर हूँ आगे हूँ तो जमा हो गया। पहले देखे थे अफसर ने देखा ना, पहला आए उन्होंने विश्वास ही दिता है, उन्होंने किया कुछ नहीं है। बाकी मैंने हूँ तो ज़्यादा हो गए, जितनी भी हूँ तो सारा ही चल के जितने मकान है सारे ही। ये जो ज़मीन है पिछले साल भी इदा ही दिक्कत आई, सानू उस टाइम भी हल्की दरार आई थी, पर इस बार ज़्यादा दिक्कत हो गई। पिछली बार सरकार ने सानू आश्वासन दिया कि थानू जमीन जो है 3 बिस्वा जो भी है पर बंदे को दवाओगे जिन्हें साढ़े 3 भाई है, लेकिन सरकार ने कुछ भी इस बार कोई सानू कोई मुकम्मल नहीं मिला, कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं सानू मिला नहीं है। तो इस बार भी हम आए देखने कि हाँ मौके पर तो मेन गल ये है कि पटवारी सानू ये गल बोलता कि थोड़े पास जमीन बहुत है। चलो हम पटवारी भी आए भी इन्हों एक बार दिखा दें कि साढ़े पास जमीन केड़ी है भी, अगर असी एक सरकार से गलत हो ले रहे हैं तो सानू भी इस चीज़ का पता लगे असी कितने भी गलत हक मंग रहे सरकार से भी। इन्ना जब भी असी इतने जाइए इन्हें ये फीडबैक होती कि हाँ भी थोड़े पास जमीन बहुत है, थानू कोई लोड़ नहीं है जमीन की। अगर ऐसी गल है तो हम मौके पर आए भी इन्हों एक बार दिखा दो भी हाँ कितने साढ़े पास जमीन है कि असी गलत ले रहे सरकार से। तो मतलब पूरा गाँव जो है वो खतरे में है, पूरा स्लाइडिंग जोन मतलब बन गया है। तो इसलिए इनकी जो भी मदद हो सकती है प्रशासन से हम करवाएंगे। प्रशासन से हम एसडीएम से बात करें, तहसीलदार से कोशिश करूँगा कल तहसीलदार यहाँ आए तो ये थोड़ा आंकलन तो कर लेंगे मुझे लगता है। अब पर जिन मकानों में वो तो है ही, उसके अलावा भी दूसरे मकान भी मुझे लगता है खतरे में है। तो पिछली बार भी हमने इनके कहा था इनको 3 बिस्वे अलॉट किया जाए ताकि ये सुरक्षित जगह पे अपना मकान बना सके। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश भर के स्कूलों में सोमवार से 9वीं से लेकर +2 की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और कक्षाओं में विद्यार्थी पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालमंडी में भी आज से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू हुई। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सोमवार से बुधवार तक स्कूलों में 10वीं +2, वीरवार से लेकर शनिवार तक 9वीं और 11वीं की कक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि विभाग के आदेशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हफ्ते में पहले 3 दिन 10वीं और +2 और अगले 3 दिन 9वीं व 11वीं की कक्षाओं की शुरुआत हो गई है। सीटिंग प्लान इस तरह से तैयार किया गया है ताकि बच्चों को इकट्ठे न बैठना पड़े। सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रवेश द्वार पर स्कूल में प्रवेश करने से पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि पहले दिन कक्षाओं में बच्चों की संख्या 35% थी, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन यह संख्या 50% से अधिक रही और आज से स्कूल में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में विभाग के आदेशानुसार मंडे से क्लासेस चल रही हैं। तो हमें ये आदेश प्राप्त हुए थे कि पहले 3 दिन जो क्लासेस है वो 10th और +2 के लगेंगी
और नेक्स्ट 3 डेज जो क्लासेस हैं वो 9th और +1 के लिए रहेंगे। तो पिछले 3 दिन जो है वो 10th और +2 के कंप्लीट हो गए। और बताना चाहूँगा आपको कि हमने इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और सीटिंग प्लान इस हिसाब से बनाया है ताकि बच्चों को इकट्ठे ना बैठना पड़े। सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया है। और जैसे ही बच्चे सुबह विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं तो प्रवेश द्वार पे ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से उनके टेम्परेचर की जांच की जाती है और उसके पश्चात ही उनको क्लासेस के लिए भेजा जाता है। तो पहले दिन तो हमारे पास छात्रों की संख्या बहुत कम थी, 35% थी, लेकिन उसके पश्चात जो 2 क्लासेस लगी हैं तो स्ट्रेंथ जो है 50% से ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और आज 9th और +1 की क्लास चल रही है और उनके लिए भी हमने सेम उसी पैटर्न पे प्रबंध किए जो कि हमने 10th और +2 के लिए किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जो निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है कि बच्चों की ऑफलाइन टीचिंग जारी रखनी है और बच्चे टीचर के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, इस संदर्भ में हमारे से जो जितने भी प्रयास कर पाएंगे हम छात्र हित के लिए उन प्रयासों को करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.